नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी गुरु में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी पल्स रेट रहती है, हार्ट रेट रहती है, वो किस किस कारणों से बढ़ती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को बिना स्किप करे देखें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हम पल्स रेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पल्स रेट किस कारणों से बढ़ती है, कौन सी बीमारी से बढ़ती है, वो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो पल्स रेट बढ़ती है उसके लिए हम क्या कहते हैं, पल्स रेट बढ़ने को क्या कहते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं, जो डॉक्टरी लैंग्वेज होती है, डॉक्टरी भाषा होती है, उसमें हम पल्स रेट बढ़ने को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, चलिए तो हम बिना समय को गवाते हुए बात करते हैं पल्स रेट किस कारण से बढ़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल। जो पैथोलॉजिकल होता है मतलब बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिस कारण से पल्स रेट हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होती है ऐसी बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल का कम होना हाइपोक्सिया कहलाता है। हमारी बॉडी में सभी अंगों में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, जैसे हाथों की उंगलियां हो गई, पैर की उंगलियां हो, ऐसी जगह पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो बढ़ जाती है। इसके बाद थायराइड की बीमारी आपने बहुत सुनी होगी। थायराइड आजकल बहुत से घरों में बहुत से लोगों के लिए थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी से ग्रस्त है। तो थायराइड बीमारी होते हैं उसके जो हार्मोन्स होते हैं, T3 T4 हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। वो हार्मोन्स बढ़ने के कारण हमारी पल्स रेट भी बढ़ जाती है। जब हार्मोन्स बढ़ते हैं ऐसी कंडीशन में भी हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है। इसके बाद फीवर, जब किसी व्यक्ति को फीवर आता है, बुखार आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब ऐसी कंडीशन में भी हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड की कमी। जब एनीमिया होता है, एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी, HB हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी हार्ट रेट बढ़ जाती है, जो पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है। और हार्ट वाल्व डिसीज, जो हार्ट में वाल्व होते हैं उनमें दिक्कत आती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है। और हाइपोटेंशन, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसके बाद मेडिसिन, कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो हम बिना डॉक्टर की सलाह से खा लेते हैं, और निरंतर सेवन करने से भी हमारा जो पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है। तो हमें बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी किसी प्रकार की दवाई नहीं खानी है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई बीमारी तो नहीं होती लेकिन हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है। जैसे चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे होते हैं, इनकी पल्स रेट बड़ी होती है, इनकी पल्स रेट बड़ी होती है। और जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो 1 ईयर से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी भी पल्स रेट बड़ी होती है। इसके बाद प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में महिलाएं जो होती हैं उस टाइम महिलाओं की पल्स रेट बड़ी रहती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम उनका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होता है। तो हमने भी पहले पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो वो कंडीशन यहाँ पे है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। आप पहले हम जो पैथोलॉजिकल पढ़ रहे थे वो बीमारियाँ थी, लेकिन हम फिजियोलॉजिकल बोल रहे हैं, जो शारीरिक गतिविधियाँ क्रिया होती हैं वो हम पढ़ रहे हैं। प्रेगनेंसी में कोई बीमारी नहीं है। ये हर महिला, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, हर महिला को देखा जाता है कि उनकी पल्स रेट बड़ी होती है और ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। इसके बाद एक्सरसाइज, आपने देखा होगा, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो सांस फूलने लगती है। तो एक्सरसाइज करते समय ऐसी कंडीशन होती है कि उसमें पल्स रेट बढ़ जाती है। इसके बाद
स्ट्रेस, किसी व्यक्ति को चिंता होती है, किसी प्रकार की टेंशन होती है, चिंता होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ी रहती है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है। पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही है। पहली वीडियो में भी हमने पढ़ा था और इस वीडियो में भी आपके लिए बता रहे हैं कि पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही चीज़ है। तो आप सभी के लिए अच्छे समझ में आ गया होगा कि पल्स रेट कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ती है। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे हम कि जो पल्स रेट होती है वो किस कारणों से घटती है। इसमें हमने पढ़ा है पल्स रेट किस किस कारणों से बढ़ती है, और पल्स रेट बढ़ती है उसके लिए क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया, और जो पल्स रेट घटती है उसके लिए बोलते हैं ब्रैकीकार्डिया। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ब्रैकीकार्डिया किस किस कारणों से होती है। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार, थैंक यू।